हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सभी मॉडल्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ विद एग्जाम्पल्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा मॉडल्स की किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए सभी मॉडल्स मैंने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मॉडल्स को समझते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ये होती है MODAL। मॉडल इसको बोला जाता है। इसकी MODEL स्पेलिंग नहीं होती है। तो आप स्पेलिंग को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो गया, क्योंकि MODEL मॉडल आपने देखा होगा जिसका मतलब होता है नमूना, लेकिन ये हमारे वो वाले मॉडल नहीं है। इसको बोला जाता है मॉडल, ठीक है। तो MODAL लिखा जाता है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स या इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मॉडल्स में क्या क्या होते हैं। मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, ये सभी हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अब सेमी मॉडल्स में हमारे नीड, डेयर और यूज टू, इनका भी यूज़ किया जाता है और इन सभी को हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए मॉडल्स का यूज़ हम कब करते हैं। मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ड्यूटी, नेसेसिटी, परमिशन, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, etc। तो इन जगह पर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए, या कोई पॉसिबिलिटी जिसको संभावना कहा जाता है उसको बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए, या परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। और मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और बातें जानते हैं हम मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ अ मेन वर्ब, दे आर नेवर यूज्ड अलोन। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। मॉडल का यूज़ हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ मॉडल्स का यूज़ होता है। बिना मेन वर्ब के मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ मॉडल के साथ किया जाता है। एक एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो मॉडल का यूज़ हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और मॉडल का यूज़ बिना मेन वर्ब के कभी नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से मॉडल को चेंज नहीं किया जाता है, मॉडल चेंज नहीं होते हैं। अब सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, मॉडल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कैन है, तो ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कैन में एस लग जाए, ऐसा टेंस में होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका चाहे तो ही हो या आपका शी हो या आई यू वी दे, कुछ भी हो, कैन अगर है तो कैन को चेंज नहीं किया जाएगा। शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा। ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मॉडल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी मॉडल्स के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम कैन के बारे में। ये रहा हमारा मॉडल वर्ब कैन। अब इसके यूजेज को समझते हैं, कैन का यूज़ हमें किस कंडीशन में करना है। सो स्टूडेंट्स, कैन का यूज़ किया जाता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए। पावर को बताने के लिए, स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। एबिलिटी को बताने के लिए, जो सब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी को बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी यानी कि क्षमता को बताने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, और परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए बट इनफॉर्मल वे में हम कैन का यूज़ करते हैं। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, देखिए अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप परमिशन ले रहे हैं या उनको कोई परमिशन दे रहे हैं, उस सिचुएशन में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इनफॉर्मल में। लेकिन अगर आपके सर हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, किसी कोचिंग में है, तो वहाँ पर परमिशन लेने के लिए आपको कैन का यूज़ नहीं करना है। वो हमारा फॉर्मल वे होता है, तो वहाँ पे आपको परमिशन में से ली जाती है, जो आगे की
सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इन बातों को समझ लीजिए कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन इनफॉर्मल वे में के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको एग्जांपल देता हूँ। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। तो यहाँ पे हमें कैन का यूज़ करा है। आई कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, ये कैपेसिटी है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। सो आई कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। आई कैन क्लाइम अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इनफॉर्मल वे में परमिशन ली जा रही है। कैन आई टेक योर पेन। यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, तो अपनी कार को यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे कैन के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं कुड के बारे में। कुड, सो गाइज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है और इसका भी यूज़ हम पास्ट में एबिलिटी को, कैपेसिटी को और पावर को बताने के लिए करते हैं। प्रेजेंट में जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो पास्ट में हम कुड का यूज़ करेंगे। परमिशन लेने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में हम कुड का यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में परमिशन लेने के लिए आप कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारा कुड है। When I was young, I could play tennis। अब बच्चों इसको यंग कर लेना, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइप सही नहीं हो पाया। ये जो यू दिख रहा है ना, यू नहीं है, इसको एक्चुअल में यंग करना है, YOUNG। ओके, When I was young, I could play tennis। जब मैं यंग था तब मैं टेनिस खेल सकता था, ठीक है ना। पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वाज का यूज़ पास्ट में ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कुड लगा रहे हैं। When I was young, I could play tennis, ये राइट आंसर है। यंग को आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल कुड राइड बाइसाइकिल इन 5th स्टैंडर्ड। राहुल बाइसाइकिल चला सकता था कब, जब वे 5th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कुड का यूज़ करा क्योंकि ये बात भी पास्ट में चल रही है। ही सैड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, उसने कहा था कि वे इंग्लिश बोल सकता है, ठीक हो। यहाँ पे भी हमें कुड का यूज़ करना है, तो ये कुड का ही यूज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की बात है क्योंकि सैड जो यूज़ हो रहा है। अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे कुछ वाटर दे सकते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, पोलाइट रिक्वेस्ट है इसलिए कुड लगाइए। कुड यू लेंड मी सम मनी, कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे कुड के थे। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं मे के बारे में, जानते हैं मे। सो स्टूडेंट्स, मे का यूज़ किया जाता है परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए फॉर्मल वे में। जी हाँ, फॉर्मल वे में हम परमिशन लेंगे और परमिशन देंगे मे से। पर्पस बताने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। जब हम बोलते हैं संभावना, पॉसिबिलिटी है, शायद, तो पॉसिबिलिटी के लिए हमें मे का यूज़ करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम ब्लेस, विश, प्रे या कर्स करते हैं, तो उन सभी सेंटेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। ये इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ब्लेस के लिए, विश के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए अभिशाप करने के लिए, कर्ज के लिए हम मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, मे का यूज़ किया जाता है फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए। परमिशन, अब फॉर्मल वे क्या है, देखो, अब अपने सर से, सर करके, मैडम करके अगर आप परमिशन ले रहे हैं, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, किसी कोचिंग में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, वहाँ पर आप मे का यूज़ करके परमिशन लेंगे, ठीक है। मे का यूज़ करके ही परमिशन ली जाती है। पर्पस बताने के लिए भी मे का यूज़ करेंगे, ये भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी किसी को ब्लेसिंग के लिए, विश करने के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, कर्ज करने के लिए भी हम मे का यूज़ करेंगे। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, सबसे पहला एग्जाम्पल ये आपने स्कूल में ही सीख लिया होगा, लेकिन आज इसका रीज़न जान लीजिए कि ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो, सर वर्ड यूज़ कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, फॉर्मल वे है, क्लास में हो, क्लास में आने की परमिशन ले रहे हो, तो आप यहाँ पे मे का यूज़ करोगे। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेसिंग के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। मे ही फेल, यहाँ पर हमने मे का यूज़ करा। कर्ज करने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं।
आई स्टडी सो दैट आई मे पास, ये पर्पज़ है, यहाँ पर पर्पज़ बताया जा रहा है, उद्देश्य जिसको कहा जाता है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, सो दैट आई मे पास, जिससे कि मैं पास हो सकूँ। इस सो दैट का मतलब होगा यहाँ पे जिससे कि या ताकि की। तो याद रखना, सो दैट अगर सेंटर में आ रहा है सेंटेंस के बीच में तो बाद वाले में मैं लगाना है आपके ना। आई स्टडी सो दैट आई मे पास, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं पॉसिबिलिटी वाले। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, मतलब कि आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है आज, है ना। तो इट मे रेन टुडे पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा मे था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता चल रहा हूँ। ये हमारा मे का यूज़ था। अब बढ़ते हैं माइट की तरफ। माइट, बच्चों माइट का यूज़ करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और पास्ट फॉर्म अप में मे की पास्ट फॉर्म हमारी माइट होती है, और माइट का यूज़ किया जाता है कम संभावना के लिए। कम संभावना के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। और अगर 10 से 15% पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर फिर माइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई इज़ क्लीन, इट माइट रेन टुडे, मतलब कि आसमान साफ है, शायद बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। मैंने आपको जैसे बताया ना, 10 से 15% चांस है, क्योंकि आसमान साफ़ है। जब साफ़ है तो बारिश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इट माइट रेन टुडे यहाँ पे हमने यूज़ करा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू द पार्टी, अब ये मे की पास्ट फॉर्म हमने माइट यूज़ करी। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया था कि वे पार्टी में जा सकता है, माइट का यूज़ करो। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, अब यहाँ पर देखिए पर्पज़ वाले सेंटेंस में मे की जगह पर हमने माइट लगाया, क्योंकि ये पास्ट में चला गया। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करी जिससे कि वे पास हो सकें। ही माइट सक्सीड, यानी कि सफल हो सके, सॉरी सक्सीड है। ठीक है, माइट आया यहाँ पे। ही डेयर नॉट गो देयर विदाउट माई परमिशन, तो ये डेयर के एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने अभी माइट को समझा है। अब ये डेयर के एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है डेयर का, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं शेल पे, और अब जानते हैं शेल के बारे में। ये हमारा शेल। अब देखिए शेल का यूज़ हमें करना है फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, ऑफर और सजेशन के लिए हमें शेल का यूज़ करना है। शेल आई ब्रिंग यू टी, क्या मैं आपके लिए टी लेके आऊँ, तो यहाँ पे ऑफर करने के लिए भी हमें शेल का यूज़ करना होता है। शेल आई ब्रिंग यू टी, क्या मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ, तो ये ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम शेल यूज़ करेंगे। शेल आई लीव नाउ, क्या मैं अब यहाँ से निकलूँ, तो यहाँ पर भी आप शेल का यूज़ करेंगे। नोबडी शेल स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ये डिटर्मिनेशन है, किसी को चैलेंज करने के लिए भी हम का यूज़ करते हैं, तो शेल का यूज़ करते हैं, सॉरी। नोबडी शेल स्टॉप मी, आई शेल नॉट टेल अ लाई, आई शेल नॉट टेल अ लाई, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये डिटर्मिनेशन है। आई शेल नॉट टेल अ लाई, तो इन सभी सेंटेंस में हमें शेल का यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं विल की तरफ। बच्चों देखो, विल का यूज़ किया जाता है प्रॉमिस के लिए, वार्निंग करने के लिए, इंटेंशन के लिए, थ्रेट के लिए, कमांड या एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं विल का। किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को वार्निंग दे रहे हैं, कुछ इंटेंशन, कुछ इरादा आप कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, कुछ कमांड दे रहे हैं, क्या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, वहाँ पे आप विल का यूज़ करेंगे। चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ, मैं आपका पैसा अगले महीने वापस कर दूंगा, ये प्रॉमिस है, तो हमने विल का यूज़ करा। माई सर्वेंट विल कैरी योर लगेज टू द होटल रूम, तो ये यहाँ पे आपने इंटेंशन बताया कि माई सर्वेंट विल कैरी योर लगेज टू द होटल रूम, यू विल रीच द शॉप इन टाइम, यू विल रीच द शॉप इन टाइम, तुम समय पर शॉप पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस हमारे विल के थे। अब आते हैं वुड पे, ये रहा हमारा वुड। बच्चों वुड का यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। इसका यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड का यूज़ कीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस में हमारा वुड आता है, और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू की तरह वुड का यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से यूज टू का यूज़ किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, वहाँ पर वुड से भी पास्ट की हैबिट को बताया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का यूज़ करते हैं,
और विल की पास्ट फॉर्म हमारी वुड होती है, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड दैट शी वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसने कहा था कि वह प्रॉब्लम को समझ सकती है। तो ही सेड दैट शी वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है, उसने कहा था कि वह प्रॉब्लम को समझ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास्ट है, इसलिए विल की सेकेंड फॉर्म हम वुड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है और दूसरा वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर वाले सेंटेंस में विल ना आकर वहाँ पे वुड आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ही सेड दैट शी वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा। वुड यू प्लीज़ लैंड मी 2000 RS, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर भी आप वुड यू लाइक टू का यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस देख ली, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ सकता। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वुड का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, ठीक है, ये हमारा वुड है। इफ़ ही वर माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी, यदि वे मेरा दोस्त होता तो वे मेरी हेल्प करता, तो यहाँ पर भी वुड आएगा, कंडीशनल है। आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो ये हमने पास्ट की हैबिट को बताया, यूज टू की तरह वुड का यूज़ करा। और वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करेंगे, तो यहाँ पर भी आपने रिक्वेस्ट करी वुड से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वुड था। वुड के सभी एग्जाम्पल देख लिए। चलिए बढ़ते हैं शुड की तरफ। शुड का यूज़ किया जाता है जनरल एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, और पास्ट टेंस ऑफ शेल की पास्ट टेंस हमारी शुड है। और कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ भी हम शुड का यूज़ करते हैं। ये सभी आप नोट कर लीजिए कि जनरल एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ करेंगे किसी को, सजेशन देने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, और शेल की पास्ट फॉर्म शुड होगी, और कंडीशनल सेंटेंस में हम लेस्ट के साथ शुड का यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, एडवाइस है यू शुड स्टडी हार्ड। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, द स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेस्ट है तो लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये सभी हमारे शुड के एग्जाम्पल्स थे। अब जानते हैं ऑट टू। बच्चों ऑट टू का यूज़ करते हैं मॉरल ड्यूटी के लिए। मॉरल ड्यूटी बताने के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। वी ऑट टू लव और कंट्री, और एवरी वन ऑट टू हेल्प द पुअर। तो मॉरल ड्यूटी के लिए हमें ऑट टू का यूज़ करना है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब आते हैं मस्ट। मस्ट का यूज़ करते हैं कंपल्सन के लिए, ऑर्डर, कमांड, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, इन सभी के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। कंपल्सन ऑर्डर करने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, नेसेसिटी बताने के लिए, अनिवार्यता के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, कि सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी सवाल के आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मानना चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ठीक है, एक सर्वेंट को अपने मालिक की आज्ञा मानना चाहिए, तो ये हमारा मस्ट था। अब देखते हैं नीड। नीड हमारा सेमी मॉडल है, इसका यूज़ करते हैं हम नेसेसिटी के लिए। जैसे यू नीड गो देयर, शी नीड टॉक टू मी, शी नीड टॉक टू मी, यू नीड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो यू नीड गो देयर, तो यहाँ पे आपको नीड का यूज़ करना है। शी नीड टॉक टू मी, शी नीड टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत है, शी नीड टॉक टू मी, ये हमारा नीड हुआ। अब डेयर को देख लीजिए, डेयर का यूज़ करते हैं करेज के लिए। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, आपकी मेरा लेटर ओपन करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, हाउ डेयर शी डू दिस, हाउ डेयर शी डू दिस। करेज को बताने के लिए, हिम्मत को बताने के लिए डेयर का यूज़ किया जाता है। किसको बताने के लिए, हिम्मत को बताने के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। अब ये बचा हमारा लास्ट यूज टू, ठीक है बच्चों। यूज टू का यूज़ करते हैं, यूज टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट की आदत को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू का। मतलब कि पास्ट में कोई काम बार बार होता था, अगेन एंड अगेन होता था, तो हम यूज टू का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू प्ले हॉकी, जब मैं यंग था तब मैं हॉकी खेला करता था। शी यूज टू कम हियर ऑन एवरी संडे, वे यहाँ हर संडे आया करती थी, ठीक है। तो ये हमने यूज टू के भी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं।
तो स्टूडेंट ये थे सभी मॉडल्स जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिए हैं डिटेल में विथ एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो को 1 बाय 1 आप पॉज करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने पूरा कलेक्शन आपको इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आज मैंने आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आपको इसके अलावा किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप मॉडल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब जल्दी एक एक्सरसाइज भी लाई जाएगी जिससे कि हम सभी मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके फ्लैप्स की वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी की दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।